जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, लिंक लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ये सुविधा दोस्तों फ्री है। दोस्तों मैं नए दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं ETF के अंदर ही ट्रेड लेते हैं। यहाँ हम स्टॉक के ना ही यहाँ पे हम फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारा पैटर्न दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का है। हम स्विंग ट्रेड के माध्यम से अपने जो डिसिप्लिन वे में जो है रिटर्न्स निकालते हैं और री इन्वेस्ट करने का देखते हैं। कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम री इन्वेस्ट करते हैं। प्राइस लेवल के ऊपर हम जो है अपना जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, और इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है बहुत शॉर्ट है और हम अपना शॉर्ट टाइम में ही प्रॉफिट निकाल के साइड हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल को जो है सिलेक्ट ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जो मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन जो भी दूं आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज जो मैं बात करने आया हूं, आज ETF जो चुना है वो गोल्ड ETF है। इसके ऊपर हमने अपना 3% निकाल लिया था और अभी री इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। और री इन्वेस्ट हम करेंगे 60-20 के आसपास। और 60-20 ही क्यों, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा वीडियो में। आगे चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और कुछ न्यूज़ इवेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। मंगलवार बहुत बड़ा न्यूज़ इवेंट है USA का। और अगर आप इसको देख रहे हो कि पिछले वीक यानी कि जो पिछला हफ्ते से पिछला हफ्ता था, इसने न्यू हाई बनाया। और जो लास्ट अभी वीक निकला है इसके अंदर ये जो है अपने हाई से कम जो 110-20 जो है डॉलर नीचे आ चुका है। मैं और $30 की इसके अंदर गिरावट देख रहा हूँ। $2300 के ऊपर जो है इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे $2300 आसपास अगर ये आ गया तो हमारा 6-20 का जो है जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो गोल्ड के अंदर प्लान है वो हमारा अचीव हो जाएगा। तो न्यूज़ इवेंट भी है दोस्तों और प्रेशराइज है, बहुत बड़ा न्यूज़ है USA का। ये GDP का छोटा न्यूज़ नहीं होता है। GDP जो है क्वार्टर्स उनके जो है आने हैं और वो मंगलवार को शाम को 6 बजे हैं। तो हम सुबह मतलब कि बंद हो जाएंगे और इसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारे बुधवार मॉर्निंग में आएगा। और आफ्टर न्यूज़ और क्या ये करता है वो बहुत डिपेंड करता है। अगर तो इसने मतलब कि सोमवार से मंगलवार मतलब कि न्यूज़ से पहले यानी कि 6 बजे से पहले इवनिंग 6 बजे से पहले अगर ये मतलब कि फुल प्रेशराइज होके नीचे लेवल पे आ रहा है, हो सकता है अगर न्यूज़ फेवर में हो तो ये बड़ा रिवर्सल भी दे देगा और हो सकता है हमारा बुधवार इसके अंदर निवेश ना हो पाए। किसी कारणवश अगर सोमवार या मंगलवार को हमें ये लेवल मिल जाते हैं तो हम ये लेवल लेंगे दोस्तों। और मैं जो देख पा रहा हूँ अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो हमें बहुत जल्दी ही 3% हमारा मिल जाएगा। बाकी रही बात, अगर हाँ इसके फेवर में न्यूज़ नहीं जाता है, ये भी बात हो सकती है कि मान लीजिए करेंसी के फेवर में न्यूज़ चला जाता है और कमोडिटी के फेवर में नहीं जाता है, तो क्या होगा। अगर हमने सोमवार या मंगलवार को हमने अपना जो है इसके अंदर जो है लॉट लगा दिया, लगाएंगे दोस्तों एक ही लॉट। इस चीज़ को समझा करो। मैं हर बार बोलता हूँ कि पूरा फंड आपने यूज़ नहीं करना है। जब आप पूरा फंड यूज़ करते हो ना तब आप तिलमिलाते हो, तब आप बोलते हो अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो मैं क्या बताऊं अब क्या करें। मैं तो आपको यही सिखाता हूं कि आपने जो है अपने लॉट को जो है डिवाइड करना है 4 पार्ट में। इसीलिए ही कि अगर हमें जो है हमारा लिया हुआ लॉट माइनस हमारे डिसिप्लिन से आता है तो हम दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक मैनेजमेंट जो मैं सिखाता हूँ आपको, फंड मैनेजमेंट यही तो है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो है मुझे पहले भी कई कमेंट कर चुके हो कि सर ये हम प्राइस लेवल के ऊपर बाय किया तो ये नीचे क्यों गया। दोस्तों ये मार्केट है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि अगर मैं कोई प्राइस आपको बोल रहा हूँ इस प्राइस पे ही बाइंग करना है तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारी विनिंग। और वहीं से ही जो नीचे हमारा प्राइस बन रहा है
वो हमारा एक्यूरेट बिल्कुल 3% या 5% वाला फ्रेम बैठेगा दोस्तों। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हमारा फंड सुरक्षित है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जब ज़रूरत है हम तभी लगाएंगे, हमारे पीछे कोई डंडा लेके नहीं पड़ा है कि ले डाल कर। ठीक है ना दोस्तों, स्वतंत्र हो आप, इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, किसी के बहकावे में मत आओ। ठीक है दोस्तों, मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि 60-20 इसलिए पिछले 60-20 पे मैंने लेके आपको निकलवाया ना, दिया ना 3% हमने, सेम ऐसा ही है। अगर ठीक है नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो नीचे तो जाएगा ना दोस्तों। मैं इसको 56 तक जो है अपने मल्टी पोर्टफोलियो में रखता हूँ। 56 तक जाने के लिए भी 3 लॉट लगने चाहिए मेरे, समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसा नियम बनाओगे जब ट्रेडिंग का चाहे इन्वेस्टमेंट का, तो आपको जो है नुकसान नहीं होंगे। आप 56 तक आप जो कहाँ लेके आओगे मुझे ये बताइए। इतना नीचे गिर दो ना, फिर गिरो, मैं तो बोल रहा हूँ जितना गिर सकते हो गिरो इसको। ये हमारे लिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप वो ETF के अंदर, ETF वाला बंदा डरना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी नीचे चला जाए बाज़ार। आप देखो मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन आपका ETF जो इंडेक्स फंड आपने लिया हुआ है, XYZ कोई भी फंड लिया हुआ है, वो ज़्यादा नीचे नहीं होता है। उसकी बनिस्बत आप देखो, कंपेयर करो, उस कंपनी के शेयर देखो आप, 10% आपके शेयर डाउन हो जाएंगे, लेकिन आपका ETF 3-3.25% डाउन होगा। ये चीज़ समझो आप। तो आपको डरना नहीं है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरा जो है सेकंड लॉट या थर्ड लॉट मार्केट के अंदर लगता है, मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरा जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं चाहता ही हूँ दोस्तों, मैं तो स्विंग प्लेयर हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे नीचे गिरावट पे माल मिले और ऊपर जाके मैं बेचूँ। यही तो मुझे करना है। जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे। आप देखते रहोगे प्राइस। अभी कई क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, सर अभी हम ले सकते हैं निफ्टी को? भाई क्यों ले सकते हो आप? जब मैं आपको बोल रहा था ले लो इसको, तब तो आपने लिया नहीं। अभी मुझे बताओ टॉप पे लेके क्या करोगे? फंसना है आपको तो ले लो भाई, मैं तो यही बोलूँगा ना, फंसना ही बोलूँगा ना फिर मैं। तो थोड़ा समझो आप, इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि मुझे जो है ना अपना दिमाग से जो है पैसा, हमें ट्रेडिंग चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। समझो इस चीज़ को, हमें इन्वेस्टमेंट करना है और हमें प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करना है कि भाई मुझे यहाँ पे जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मैं वहीं पे ही एक्शन लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। ये इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप पैसा छापना शुरू कर दोगे दोस्तों। मैं यही कर रहा हूँ और मैं यही आप लोगों को समझाता हूँ। ये चीज़ें आपको बहुत कम बंदे बताएंगे। आपको सिर्फ जो है ना, पता नहीं आप क्या क्या सब खुद समझते हो आप, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो मैं सीधा अब चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। पहले मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो है गोल्ड 20 का चार्ट दिखाऊंगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कैसे चेंज हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैं अपने एनालिसिस किया हूँ ये पिछले हफ्ते के, अभी भी गोल्ड 20 हमारा जो है, हमारा गोल्ड 20, ठीक है ना, हाँ, जो हम ट्रेड करते हैं वो अभी भी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एडजस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है ये मंडे को आपको एडजस्ट होता मिले। अभी भी जो 0.30% जो है इसको एडजस्टमेंट होना बाकी है, अगर मैं जो डॉलर और रुपये के बीच में देखता हूँ तो। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते से अभी जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। सिल्वर भी जो है पूरा डाउन नहीं हुआ है उतना जितना होना चाहिए था, गोल्ड भी नहीं हुआ। ये मंडे को आपको मिलेगा। और मैं आपको बोला था 60-20, 60, 77, 70 तक के आसपास गया था, थोड़ी कसर रह गई थी। हमारा वो टारगेट जो हमने रखा था इन्वेस्टमेंट का नहीं अचीव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वही प्राइस रहेंगे 60-20, 60-20। अगर कुछ चेंज होना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आपने 60-20 के ऊपर अपना चाहे GGT ऑर्डर लगा दो, चाहे आप मैनुअली ऑर्डर लगा दो, जिसका जैसे ऑर्डर लगता है आप लगा के रख दो। 60-20 तो 60-20 दोस्तों, क्लियर, नो डाउट। चलते हैं अभी इसके चार्ट के ऊपर। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड ट्रेड होता है उसके चार्ट के ऊपर आया हूँ। ये अगर आप देख पा रहे होगे कि इसने जो है जो हाई लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये इसका हाई है दोस्तों, ठीक है। ये हाई है मतलब 2450, 49, कुछ के 50 ही मान लो राउंड फिगर में।
तो 2450 का इसने जो है ATM लगाया हुआ है, वहाँ से इसने जो है फिर नीचे आना शुरू किया है और ये अभी जो है फ़िलहाल जो 2330 के आसपास, 32-33 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और मैं जो है ज़्यादा इसको, अभी हमारा जो प्राइस है ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 60 तक का, वो 2300 तक, 2305 तक आ जाना चाहिए। ये आपको जो है मंडे को या ट्यूसडे को ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बड़ा इवेंट है। GDP का जो डाटा होता है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि मार्केट जो है उसी के आंकड़े के अंतर्गत ही प्रेशर में आ जाती है। तो ये लगातार जो 3 दिन से ये चीज़ हो रही है, दो चीज़ें के साथ। एक तो ये ऑलरेडी हाई पे चला गया था, कोई भी ऐसी खबर नहीं थी कि इसको ऊपर ले जाने की दोस्तों। हर चीज़ जो है मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड भी करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आपको पता ही है। तो मैं बहुत अच्छी तरह इसको जो है वॉच करता हूँ और मुझे अभी ये ऊपर जाता नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा ये दोस्तों, ऊपर जाएगा। और लेकिन जो है अभी एक इवेंट जो इनका मंगलवार को आ रहा है शाम को 6 बजे। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मल्टी इवेंट है। एक तो GDP के आंकड़े हैं और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ जो है इनके जो है GDP, ये अपना क्या बोलते हैं, हाउस सेल जो है, पेंडिंग हाउस सेल का डाटा भी है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। हाउस सेल डाटा आई थिंक 7:30 बजे है शाम को, और GDP जो है वो आंकड़े जो इनके जो डाटा है वो 6 बजे आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बीच GDP से रिलेटेड आगे ये इनकी जो है स्टॉक मार्केट है वो कैसे चलती है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सुबह जब हम बुधवार खुलेंगे तो हमें उसका ही इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे हुए आता हुआ आपको नज़र आएगा दोस्तों। अभी मैं ये बोलना, मुझे कोई ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि हमारे क्या असर होगा या क्या नहीं होगा। और मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हमें दोनों ही तरफ देख के चलना है। हमारा जो है यहाँ पे हमने अपने लॉट बुक कर लिए हैं ETFs में। अगर किसी भी कारणवश में हमें ये डाउन मारता है, डिप आती है हमारी, अभी जो मैं अपनी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निवेश के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। ब्रॉडर निवेश करना है अभी। क्यों करना है? रिज़ल्ट आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो है ETF उठाने हैं, वो ETF उठाने हैं जिसके अंदर जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि जब ये भागेगा ना दोस्तों, न्यूज़ जो आएंगे हमारे रिज़ल्ट के बाद, तो इंडेक्स पूरी तरह भागेंगे। तो इसलिए आपको याद होगा, मैं आपको बोला था कि निफ्टी में मैं 2 लॉट बाय करके एक को सेल मैंने कर दिया, एक रखा हूँ, इसी कारण रखा हूँ और कुछ नहीं है। तो देखेंगे क्या सिनेरियो बनते हैं बुधवार को। और अगर कुछ ऐसा इवेंट आ गया कि हमारे जो है फेवर में नहीं है, तो उस हिसाब से प्लान होगा। फ़िलहाल कुछ नहीं करने का है, अभी शांत हो जाओ। जो आपका जो है लगा हुआ पैसा है वो आप देख लो, जो जहाँ है, मतलब कि आपको लग रहा था कि नहीं इसने मुझे बहुत तंग किया है, उसका प्रॉफिट बुक करो। जो अच्छे ETF हैं बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा देंगे वो। गोल्ड के ऊपर दोस्तों यही व्यू है। मंगलवार सोमवार को देख लेते हैं कि सोमवार को अगर हमारा प्राइस ये आ गया तो हम बाय कर लेंगे, फिर मंगलवार की वेट नहीं करेंगे दोस्तों। मंगलवार उससे नीचे भी चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। कितना जाएगा? 3% अगर मंगलवार को भी नीचे मिलता है ना, सेकंड लॉट की कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ ना कि 5% नीचे जाता है कोई ETF, 5% वाला डिसिप्लिन वाला, तो ले लिया करो। आपने देखा है ना, आप वो मौका जब चूक जाता है ना आपसे, फिर आप हाथ मलते रहते हो। मेरे से आप बहुत मैसेज करते सर अब क्या करें। जब आपने वो मौका ही निकाल दिया तो आप हमारे साथ कैसे आगे जाओगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। ये मेरे उन दोस्तों के लिए लागू होता है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो फर्स्ट लॉट ही बड़ा मार लेते हैं और पीछे फिर हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए आप प्लीज़ फंड का मैनेज कीजिए,
फंड मैनेज आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मतलब कि लालच के चक्करों में मत आया करो। हम अपने उसी सारे फंड को हमें इन्वेस्ट करने का पूरा मार्केट जो है मौका देती है, हम कर देंगे। ITBs में किया है ना आपने, बस यही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना फंड डिप्लॉय करना है, लेवल के ऊपर पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने ये देख लिया कि लगातार जो है 4 दिन से ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं चलता हूँ गोल्ड बीज के चार्ट के ऊपर, वहाँ पे भी आपको मैं यही दिखाऊंगा जो यहाँ दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आ गया गोल्ड बीज के चार्ट के ऊपर, आप देख लो वही चीज़ 4 दिन से यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रही है आपको, लेकिन यहाँ उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी उधर आई है। तो इसलिए जो आप ऊपर से तीसरी लाइन जो आप देख पा रहे हो मेरी, ये हमारा बाइंग लेवल है दोस्तों। आप देख पा रहे हो, ये हमारा बाइंग लेवल है। ये आप देख पा रहे होगे, ये पूरा जो है मैं आपको दिखा भी दूंगा, जो मैंने ये जो है मार्क कर रखा है, ये पूरा हमारा बाइंग जोन बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मल्टी जो है बार, ये जो है इस सपोर्ट के ऊपर आगे इसने जो है अपना ट्रेड किया है। यही हमने जो है अपने लेवल के अंदर लेके आना है। उसके बाद जो है नीचे आने दो इसको, जितना नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं है। 56 तक मैं इसके ऊपर अपना जो है रखा हुआ हूँ। अगर मेरा 60-20 के ऊपर इसका लॉट लग जाता है तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। ये 56-58 तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन्वेस्ट करूँगा और दबा के बाद में करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे रिटर्न्स देते हैं, इसके अंदर मिलते हैं। तो बिंदास हो जाइए। अगर हमारी एंट्री 60-20 के ऊपर आ जाती है, 60-20 7-25 भी लगा लो, कोई बात नहीं, 60-20 से 60-25 तक आपकी एंट्री आ जाती है तो एंट्री बनानी है दोस्तों, चूकना नहीं है हमने बिल्कुल, और घबराना नहीं है। अगर किसी भी कारणवश नीचे आता है, घबराना नहीं है, आ सकता है नीचे। क्यों? क्योंकि जो मंगलवार को शाम को जो कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, चाहे करेंसी की तरफ आएगा चाहे कमोडिटी की तरफ आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसलिए प्रिपेयर कैसे रहना है, स्टार्टिंग जो मैंने आपको सिखाई है, फर्स्ट लॉट मेंटेन करना है आपको। ये नहीं कि फर्स्ट लॉट मैंने बोल दिया यहाँ से ऊपर जाएगा जी, कुछ भी हो जाएगा, आप वहीं पे ही ठोक दो अपने 2 लॉट की अमाउंट। ऐसा नहीं करना है, 1 लॉट तो 1 लॉट। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जो कुछ डाउट काफ़ी दिन से घूम रहे थे, जब से 3% नीचे आया गोल्ड, आप तो तिलमिला रहे थे कि सर डाल लें, मैं आपको यही बोल रहा था नहीं अभी नहीं डालना है, ये नीचे आएगा। और आपने देखा नीचे आया। कुछ भाइयों के मैसेज आए हुए हैं, सिल्वर में फंसे हुए हैं, वो गोल्ड में भी लिया है उन्होंने। मैं उनको बोला था नहीं लेने का, लेकिन ले लिया है। अब क्या कर सकता हूँ। तो भाई उनको यही सलाह है, एज़ पर डिसिप्लिन, अगर 3% आपका नीचे आ जाए तो एक ऐड कर लेना, बस इतना कर लेना। अब गलती नहीं करना। पहले तो आपने गलती कर ही ली है, अभी गलती नहीं करना। किसी कारणवश आपका पहला लॉट जो बिना मेरे बताए लिया है आपने, अगर 3% नीचे आता है तो ऐड कर लेना। ठीक है, आपके लिए इतना ही है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो आप हो सकता है उस लॉट को भी रिकवर कर लोगे। आशा करता हूँ गोल्ड के ऊपर आपके जो डाउट जितने भी मैंने क्लियर किए हैं, और इन्वेस्टमेंट हमने कैसे करनी है ये भी मैंने बता दिया है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।